नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक रैना आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने तबला क्लासेस में, जो कि मैं YouTube में चला रहा हूं तबला बिगिनर्स के लिए, तबला बेसिक्स फॉर बिगिनर्स के नाम से। और साथ ही साथ मैं आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि मैं एक ऑनलाइन तबला क्लासेस भी स्टार्ट किया हुआ है मैंने, जिसका नाम है सुरवंदिता तबला क्लासेस। ये आप ऑनलाइन जाके सर्च कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे सर्च कर सकते हैं। और मैं अपना नंबर आपको बता देता हूँ, 9793976000। इसमें आप मुझे व्हाट्सएप करके टाइमिंग फिक्स कर सकते हैं। मैं आपको बेसिक्स के बारे में, तबला की जो बेसिक्स हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। और ये मेरा चूँकि 13वां वीडियो है, यूट्यूब पे आप जाके आप सर्च कर सकते हैं, विवेक रैना के नाम से भी चाहे सर्च कर लीजिए आप, चाहे तबला बेसिक्स फॉर बिगिनर्स बाय विवेक रैना के नाम से सर्च कर लीजिए, तो मेरे ऑलमोस्ट करीब 12 वीडियोस आपको मिल जाएंगे उसमें, जो कि आप शुरू से लेके मैंने कई चीज़ें उसमें सिखाई हुई हैं ऑलरेडी। और जल्दी से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने पिछली बार आपको क्या बताया था। एक आड़ लय में मैंने एक कायदा बताया था, धाती धा धाती धागे ना धागे धीना गेना धाती घेना धाती धागे तीना केना ताता तीता के न ताके तीना के न धाती गेना धाती धागे धीना केना। देखिए इस तरीके से था वो। ये आड़ी लय का कायदा है, जो कि 12 मात्रा का है, लेकिन इसको आड़ा लय में कर देंगे तो ये 3 ताल में भी 16 मात्रा में भी बजेगा। ये था, थोड़ा लंबा कायदा था ये, तो इसको आप 3 ताल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 ताल में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चूंकि 1 ताल में भी आपको मैंने बताया नहीं हुआ है, 1 ताल 12 मात्रा की ताल होती है। इसको अगर हम दो दो मात्राओं को लिपिबद्ध करेंगे तो ये 12 मात्रा में हो जाएगी, और अगर हम इसको 3-3 मात्राओं में लिपिबद्ध कर देंगे तो ये 3 ताल की हो जाएगी। तो आशा करता हूँ मैं अपने स्टूडेंट्स से, अपने जो सीख रहे हैं, सीखने वाले हैं, उसकी रियाज किया होगा। मैंने कहा था टुकड़े टुकड़े में इसका रियाज करें, जैसे कि धा धाती धा धाती ती, इस तरह से बजेगा इस उंगली से। धा धाती धागे ना धा धाती धागे ना धा धाती धागे ना धा धाती धागे ना धा धाती धागे ना। इस तरह से प्रैक्टिस करिए। धागे दी धागे ना धा धाती धागे ना धागे दी धागे ना धाती घेना धाती धागे तीना केना धाती घेना धाती धागे तीना केना। फिर ता ताती ताके ना ताके तीना केना धाती घेना धाती धागे तीना केना। ये मैंने आपको ये कायदा सिखाया था, इसके कई पलटे भी आपको सिखाए थे। और साथ ही मैंने आपको टुकड़ों में बजाने वाले कुछ बोल बताए थे, जैसे गदी गन और क्रधा तेटे। गदी गन, ये मैंने आपको बताया है, गदी गन और क्रधा तेटे। इस तरह से बजेगा, पहले ये फिर तुरंत ये। धागे तेटे तागे तेटे क्रधा तेटे धागे तेटे। तो ये क्रधा तेटे की आपने रियाज किया होगा मेरे ख्याल से। दोस्तों ये सब चीज़ तबला सोलो वादन में बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है ये चीज़ें। अब मैं आपको एक तबला सोलो के लिए जो वादन किया जाता है तबला सोलो, उसमें जो सबसे प्रारंभिक चीज़ बजाई जाती है, जिससे हम तबला सोलो की शुरुआत करते हैं, उसको कहते हैं पेशकारा। पेशकारा वर्ड आप, ये अरबी का वर्ड है पेशकारा। आप जानते हो कि पेशकार लोग जो होते थे पहले अदालतों में पेशकार होते थे, उस पर ये आधारित है वर्ड पेशकारा। पेशकार मतलब होता है कि जो शुरुआत करने वाला, प्रारंभ करने वाला। तो पेशकारा उसी से वर्ड निकला है, जिसमें हम तबला वादन का शुरुआत किया जाता है। ये इसमें भी आपको कायदा बजाने को मिलता है, पलटा मिलता है, लेकिन ये थोड़ा
विलंबित लय में बजाया जाता है, या बहुत ज़्यादा आप मध्य लय तक जा सकते हैं। इसको आप बहुत तेज़ नहीं बजा सकते, क्योंकि ये तबला वादन का शुरुआत है। हारमोनियम पे या सारंगी पे या किसी और चीज़ पे अगर संगत हो रही है तो उसको पहले विलंबित लय से शुरू किया जाता है। जैसे मान लीजिए 3 ताल का पेशकारा है, तो इसमें विलंबित लय से शुरू करेंगे इस तरह से। इस लय में आपको बजाना शुरू करना पड़ेगा। और ये खासियत होती है पेशकारे की कि जब आप इसको बजा रहे हैं तो एक डगमगाते हुए उसमें बजाइए, लगेगा कि हाँ एक बहुत उतार चढ़ाव के साथ ये कायदा बजाया जाता है, तो एक बहुत खूबसूरत लगता है। तो सबसे पहले आपका सवाल ये भी उठ रहा होगा कि मैंने पेशकारा क्यों नहीं पहले आपको बताया। पहले 3 ताल के बाद मैंने आपको कायदे पलटे बजाना शुरू करा दिए थे। तो पेशकारा थोड़ा सा मैंने कहा ना डगमगाते हुए बजाना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, उसमें थोड़ा थोड़ा बोलों का मिक्सचर आता है, तो बहुत धीमे संगत के साथ जब बजता है तो बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने अभी आपको नहीं सिखाया था कि पहले आपका कुछ हाथ तैयार हो जाए फिर आपको मैं बताऊँ पेशकारा क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए पेशकारा लिख के लाया हुआ हूँ। देखिए ये 3 ताल का पेशकारा है। कम धीरे लय में बजेगा, जैसे धा धिन धिन धा, इस तरह से बजेगा। तो इसको अब मैंने दुगुन में लिखा हुआ है। धा तेरे किट तक धिन ना कधा, तेरे किट धिन ना कधा, ता तेरे किट तक तिन ना कता, तेरे किट धिन ना कधा। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा अभी आपको। मैंने आपको बताया जहाँ एस लिखा होता है वो खाली मात्रा होती है, उसको बजाया नहीं जाता, उसको केवल एक मात्रा खाली करके गिन ली जाती है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं धिन ना कधा कैसे बजता है। कई बोलों में ये इस तरह बजता है, धिन, जैसे धा धिन धिन धा होता है, धा धिन धिन धा, ये धिन होता है। लेकिन इसमें धिन ना कधा है, धिन ना कधा। तो धिन ना मतलब ये हो जाएगा, धिन थोड़ा गैप करके फिर ना, धिन ना, धिन ना कधा, कधा। ये सिंपल है, कधा धिन ना कधा, ये हो जाता है वर्ड पूरा। तो पूरा कायदा जो बजेगा वो इस तरह से बजेगा। ये है कायदा। धा तेरी किट तक धिन ना कधा, फिर आ तेरे किट धिन ना कधा, ता तेरे किट तक तिन ना कता, आ तेरे किट धिन ना कधा। ये आ जाएगी आपकी 16 मात्रा की एक पेशकारा, जो कि आप तबला में शुरुआत करते हैं इस तरीके से। इस तरह से बहुत सारे पेशकारे होते हैं, मैंने अभी आपको सिंपल वाला बताया है। धा तेरे किट तक धिन ना कधा, तेरे किट धिन ना कधा, ता तेरे किट तक तिन ना कता, तेरे किट धिन ना कधा। ये आ जाएगा इस तरह से। आप इसको नोट कर लीजिए प्लीज एक बार गौर से।
आप इसको पॉज करके आराम से इसको नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नीचे इसके पलटे दिए हुए हैं, पलटे भी उसी लय में बजेंगे धीरे से, जैसे आप एक स्मूथ लय चलाते जाते हैं उसी तरह ये पलटे भी उसी तरह बजते हैं। तो ये जब संगत बजती है लहरें या हारमोनियम पे या सारंगी पे, तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये सिंपल कायदा है, और इसको बीच बीच में आप थोड़ा सा लहर मारेंगे, थोड़ा रुक के हल्का सांस दे के फिर जल्दी करके, मतलब एक सम पे आ जाना चाहिए वो बाद में, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये होता है पेशकारा। आप तबला का शुरुआत सोलो वादन से इस तरह से करते हैं। अब इसके कायदे आप देख लीजिए, जैसे सिंपल पलटों में होते हैं, जैसे कायदे में पलटे होते हैं उसी तरह है। धा तेरे किट तक धिन्ना कधा, धा तेरी किट तक धिन्ना कधा, धा तेरी किट तक धिन्ना कधा, तेरे किट धिन्ना कधा, ता तेरे किट तक तिन्ना कथा, ता तेरी किट तक तिन्ना कथा, धा तेरी किट तक धिन्ना कधा, तेरी किट धिन्ना कधा। इसका पहला पलटा है, आप इसको नोट कर सकते हैं। खास तौर से अभी आपको पलटे बाद में आप करेंगे, जब तक आप इसकी पेशकारे को आप स्मूथली बजाना नहीं शुरू करते एक लय में, तब तक आप फिर पलटों पे मत जाइए। पहले आप धिन्ना कधा की प्रैक्टिस कर लीजिए। धिन्ना कधा, धिन्ना कधा, धिन्ना कधा, और इसी तरह बाद में तिन्ना कधा, तिन्ना कधा, ये होगा। तो पूरा कायदा इस तरह से बजाएगा। ये था पेशकारा। अब इसके बाद पेशकारा जब आप बजा लेते हैं 4-5 कायदे के बाद, तिहाई के बाद, फिर दूसरा पेशकारा भी बजा सकते हैं। जिस हिसाब से आपके पास समय है सोलो वादन के लिए, आप उस तरह से आप इसको कर सकते हैं। फिर ये करने के बाद फिर आप दूसरे कायदे शुरू करिए। लय तेज़ कर सकते हैं या उसी लय पे, हालांकि पेशकारे के बाद लय थोड़ी तेज़ कर देनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बाकायदा पूरे सिखाए हुए हैं। फिर कायदे आप बजाना शुरू कर सकते हैं। धाधा तेटे धाधा तूना, या धा तेरी किट तक तूना किट तक, ता तेरी किट तक तूना किट तक, जो भी कायदा आपको उस समय याद होता है। तो ख़ास तौर से ध्यान रखिए कि जब भी आप सोलो वादन करते हैं तो पहले पेशकारा आप शुरुआत करिए, पेशकारे के बाद उसके आप पलटे तिहाई दे करके ख़त्म करिए। फिर आप अपने संगत वाले से थोड़ा सा लय बढ़वा सकते हैं। इस तरह से आप लय बढ़ा सकते हैं। फिर उस पर आप कायदा शुरू करिए, फिर उसके पलटे शुरू करिए और तिहाई दे करके ख़त्म करिए। इस तरह से 2-3 कायदे करने के बाद फिर आप टुकड़े, परन, चक्रदार परन, इस तरह से आप कर सकते हैं। रेले हैं, मोहरे हैं, तिहाइयाँ हैं, उठान है, बहुत सारी चीज़ें हैं सोलो वादन के लिए जो कि आपको वाहवाही दिला सकती है सब चीज़ें। लेकिन अभी आपको कम से कम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए, रियाज करिए, तब जाके आप आगे इन सब चीज़ों में अकेले बैठ करके आप सोलो वादन कर सकते हैं। तो ये पेशकारा के बारे में बताया था। एक और पेशकारा है, बहुत ही खूबसूरत पेशकारा है, थोड़ा सा लंबा है।
देखिए ये भी उसी विलंबित लय में ही बचता है। धी कृधिनता आधा दिनता धाति धाति धाधा धिनता तत् घृणान्न धा धिनता धाति धाक्र धाति धाधा तिनता। ये पूरा एक कायदे का पूरा पहला मुखड़ा है। फिर इसके बाद बंद में बजेगा ती कृतिनता तातिनता ताति ताति ताता तिनता तत् घृणान्न धा धिनता धाति धाक्र धाति धाधा धिनता। अब कुछ इसमें टिपिकल वर्ड्स हैं। धीक्र धिनता या तत् घृणान्न धा धिनता धाति। तो ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं आपको बताता हूं। उसी तरह ये धीमी लय में ही बजेगा। कुछ चीजें इसमें आपको ध्यान देनी होगी। पहले मैं आपको वर्ड बता दूं। धी कृधिनता, धी अकृधिनता। धी कैसे बजेगा? मैदान पे जोर से धी। ये जैसे धिन बजते थे, धिन धिन भी ऐसे ही बजता है, लेकिन इसको हम धी कहेंगे। धी क्र धी क्र धी क्र धिनता धी धिनता धा धिनता धाति धाति धा धा धिनता। फिर तित घृणान्न धा धिनता। तित कैसे बजेगा? तित 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 घृणान्न धा घृणान्न धा। ये ध्यान रखना होगा, ये आपको थोड़ा टिपिकल है। घृणान्न घृणान्न, इससे बजाएंगे न। घृणान्न, ये समझ लीजिए घृणान्न इस तरह से लिखा हुआ है। देखिए घृणा, फिर विलंब, उसमें वो बीच में गैप, फिर अन्नधा, घृणान्नधा होगा, ये लंबा आ जाएगा। तित घृणान्नधा धिनता। देख रहे हैं आप? इसको बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से बजाते हैं। जैसे तेटे घृणान्न बजा सकते हैं आप, तेटे घृणान्नधा, या तित घृणान्नधा। तित भी कर सकते हैं, तेटे भी कर सकते हैं। हालांकि जो असली वर्ड है वो तित है। तित आधा आधा ता आखिर में लगता है, तो इस तरह से बजेगा। तित तित घृणान्नधा। अब आप घृणान्न अच्छे से समझ लीजिए। घे रान, उसको उठा देना है ताकि गूंज इसकी आती रहे। घृणान्न घृणान्न घृणान्न। इसमें घृणान्न ऐसे नहीं बजेगा। घृणान्न ये नहीं बजेगा। घृणान्न घृणान्नधा। देखा आपने? तो फिर से मैं आपको बताता हूं। धी ता धा धिनता धाति धाति धा धा धिनता तित घृणान्नधा धिनता धाति धाक्र धाति धा धा तिनता तीक्र तिनता ता तिनता ताति ताति ता ता तिनता तित घृणान्नधा सकते हैं, धी कृधिनता भी कर सकते हैं, लेकिन बाद वाले जो धिनता बजेंगे वो इधर ही बजेंगे।
चाहे कर लीजिए, चाहे धी क धा धिन ता धा ति धा ति धा धा धिन ता तित घिड़ौन धा धिन ता धा ति धा क धा ति धा धा धिन ता ती क धिन ता ता तिन ता ता तित ता तित ता ता तिन ता तित घिड़ौन धा धिन ता धा ति धा क धा ति धा धा धिन ता। तो बच्चों, ये थोड़ा सा कठिन पेशकारा है, लेकिन बहुत खूबसूरत पेशकारा है। जब ये संगत के साथ बजता है तो मज़ा आ जाता है, और इसके बहुत सारे खूबसूरत पलटे भी साथ में। तो एक बार मैं आपको फिर से बिना बोले हुए इसको करूँगा, लेकिन आप सबसे पहले कोशिश करिएगा, बजाने से पहले आप इसको नोट करके मुख से बोलने की कोशिश करिएगा। धी कृधिनता धा धिनता, आधा धिनता ध्यान रखिएगा, जहां पे ये एस बना हुआ है, जहां ये एस होता है वो मात्रा गिनी नहीं जाती। धी कृधिनता धा धिनता, धाति धाति धा धा धिनता तित घिड़ान्न धा धिनता धाति धा कृ धाति धा धा धिनता। इसमें आपको हल्का हल्का बीच में छोड़ना पड़ेगा। धी कृधिनता धा धिनता, धा धिनता मतलब आधा धिनता हो जाएगा। इसकी जगह आप क्या करें, मन में आ बोल सकते हैं, आधा धिनता। ठीक है, देखिए आप। ये आता है आपका पेशकारा। तो बच्चों, अब यहीं तक आपको बता रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए फिर से एक बार कायदे से, अच्छे से नोट कर लीजिए और खूब रियाज करिए। एक एक वर्ड का अलग अलग रियाज करिए, घंटों घंटों। धीक कृधिनता ही और बजाते रहिए। पहले तो धीक कृधिनता, इसको जल्दी बजाने की जरूरत नहीं है, बहुत आराम से बजने वाली चीज है ये। धीक कृधिनता धा धिनता धाति धाति धा धा धिनता तित घिड़ान्न धा धनता धाति धा कृ धाति धा धा तिनता। जितना धीमा बजाएंगे उतना आपको कर्णप्रिय लगेगा ये। ठीक है बच्चों, अब मैं आज इतना ही सिखा रहा हूँ आपको। अब इसके जो पलटे हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, इसकी तिहाई बाद में बताऊंगा। पहले आप इसको धीक कृधिनता की प्रैक्टिस कर लीजिए, और जो इससे पहले मैंने पेशकारा बताया आपको, धा तिरकिट तक धिन्ना कधा, तिरकिट धिन्ना कधा ता, ये आसान है, आप इसको पहले प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद वो वाला प्रैक्टिस करिएगा जो लंबा है। ठीक है, तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स की प्रैक्टिस करिए। धिन्ना कधा, धीक कृधिनता या घिड़ान्न धा धिनता, घिड़ान्न धा धिनता, इसकी प्रैक्टिस करिए आप। जब इस पर आप महारत हासिल कर लेंगे तो फिर मैं आपको आगे बताऊंगा फिर क्या होता है। चलिए, और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को देखें और सुरवंदिता तबला क्लासेस ज्वाइन करें, प्लीज़, आपसे अनुरोध है। मेरा नंबर फिर से आप एक बार आप ले सकते हैं, 9793976000। और आप मेरे फेसबुक पे विवेक रैना को आप सर्च करेंगे, फेसबुक पे आ जाएगा, या सुरवंदिता तबला क्लासेस सर्च करेंगे तो आ जाएगा। उसमें आप अपने कमेंट्स डालिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं।
जो भी पूछना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे तो। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और खूब रियाज करिए, घंटों घंटों रियाज करिए। धन्यवाद, नमस्कार।